नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और अभी टाइम हो रहा है 10:30 और अभी मैं रेडी हो गई हूँ पारी के लाने के लिए। पर मेरी बेटी वो चली गई है और मैं बोल रही थी मैं जाऊँगी पारी के लाने के लिए, पर मेरी बेटी बोल रही है मैं जाऊँगी लाने के लिए, इसीलिए वो चली गई है। और अभी टाइम हो रहा है 10:30 और चलिए मैं क्या करती हूँ और यहीं से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो चलिए मैं यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और देखिए मेरा बेड कैसे बिखरा हुआ है। और यहाँ पे मेरी बेटी पढ़ाई कर रही थी और अभी वो पारी के लाने के लिए चली गई है। तब तक मैं ये वाला बेड को ठीक कर देती हूँ और जो मैं चादर निकाली हूँ इसको मैं दूसरा वाला बेड में लगा देती हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले ये वाला रूम को ही ठीक कर देती हूँ, क्योंकि ये वाला मेन वाला रूम है और मेन वाला हॉल है। तो यहीं पे ही जो कोई भी आते हैं यहीं पे ही बैठते हैं और अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं सुबह सुबह ही इसको बेड लगा दूँगी सोच रही थी। और हम लोग का घर में बहुत कोई आ गए थे तो मैं भी लगा नहीं पाई और बैठने लगी और बात करने लगी। और क्या चीज़ का बात करने लगी मेरा वीडियो आप लोग एंड तक देखिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं ये वाला रूम का ही बेड को लगा देती हूँ। और क्योंकि मैं सुबह सुबह ही धो दी थी और हम लोग का यहाँ पे रोज़ रोज़ बारिश आ जा रहा है और सुबह सुबह ही बारिश हो जाता है, कभी कभी 10 बजे 11 बजे। और कल तो हम लोग का 10 बजे ही बारिश आ गया था और बहुत मुश्किल हुआ था। थोड़ा बहुत जो भी मैं कपड़ा धोई थी सूखा नहीं, तो फिर मैं रात में पंखा का नीचे डाल दी थी तो सूख गया था। और ज़्यादा कपड़ा रहने से तो बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए मैं सुबह सुबह ही सोच रही चादर में धो दी थी। और मेरे को भी आज पता था हम लोग का घर में बहुत कोई आएंगे, पर मैं लगा नहीं पाई, ऐसे ही छोड़ दी थी। सभी कोई आने लगे तो मैं बात करने लगी। और क्यों आने लगे हम लोग का घर में मैं बताऊंगी, मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और इधर मेरा देखिए बेड का चादर में भी लग गया है और पारी अभी आ जाएगी तो और करने नहीं देगी। और जब भी मैं बेड का चादर लगाती हूँ तब मैं बेड में भी बैठ जाती है वो और करने नहीं देती है मेरे को और बहुत बदमाशी करती है। तो देखिए मैं सोफ़ा को भी ठीक कर देती हूँ। और जो भी आए थे और यहाँ पे बैठे थे और बात कर रहे थे, इसीलिए सोफ़ा का जो कवर है इधर उधर हो गया है। और ऐसे मैं सुबह सुबह ही ठीक कर देती हूँ, पर अभी इधर उधर हो गया है, इसीलिए मैं इसको ठीक कर देती हूँ। फिर मैं बाहर इधर का काम करूँगी। और अभी मैं सोच रही हूँ चावल भी बना लूँगी, क्योंकि परी आते ही चावल मांगने लगती है और उसको मैं जब भी नहा देती हूँ तो चावल खाने खोजती है। और मेरा घर में दोपहर में चावल ही पसंद करते हैं, क्योंकि रोटी पसंद नहीं करते हैं। तो मैं ये वाला रूम को भी ठीक कर देती हूँ। और हम लोग नाश्ता करके मैं ये वाला रूम को ठीक नहीं की थी। और हम लोग का घर में क्या हुआ है और क्यों मैं आया था मेहमान, मैं बता दूँगी आप लोगों को। और इधर का मैं सारा को ठीक कर लेती हूँ, फिर मैं चावल को भी चढ़ा दूँगी। और मेरी बेटी चली गई और मेरी बेटी सोच रही होगी कि इधर का काम है, इसीलिए मेरी बेटी बोली मैं ही चल जाती हूँ परी को लाने के लिए। और मैं रेडी हो गई थी परी को लाने के लिए, पर मेरी बेटी बोली मैं जाऊँगी। और अच्छा हुआ वो चली गई, मेरा घर में भी बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ था। और ऐसे तो मैं सुबह सुबह ही आज बहुत ज़्यादा कपड़ा धोती थी, तो मेरा कपड़ा भी हल्का से सूख गया होगा। और परी अभी आएगी तो उसको भी मैं नहा दूँगी। और आज है सैटरडे, तो पारी आएगी तो उसको नहा दूँगी, फिर उसका जो कपड़ा पहन के गई है उसको भी मैं धो दूँगी। और ऐसे कल का कपड़ा जो रोज़ पहन के जाती है वो वाला कपड़ा भी मैं धो दी हूँ। और जो आज जो पहन के गई है, और आज तो वाइट ड्रेस है तो वाइट ड्रेस पहन के गई है, तो मैं सोच रही हूँ आज ही धो दूँगी। और उसका जितना भी जूता मोजा है उस सबको भी मैं धो के सुखा दूँगी, क्योंकि फिर कल संडे है और फिर बारिश उरिश आ जाएगा तो फिर धुलाएगा नहीं। और हम लोग का यहाँ पे रोज़ रोज़ बारिश हो रहा है तो बहुत मुश्किल होता है कपड़ा सूखने में। तो फिर मैं किचन में आ गई हूँ। और आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी, सुबह में भिंडी आलू का फ्राई बनाई थी और दाल बनाई थी। परी का पापा बोले बहुत दिन हो गया दाल का फ्राई खाए नहीं है, तो मैं रोटी में आज दाल का फ्राई बना दी थी। और आज इतना बड़ा खुशी आ गया कि मेरे को आज कुछ बनाने का मन भी नहीं कर रहा है, तो मैं इसीलिए थोड़ा बहुत बना के हट गई थी। और अभी भी मेरे को मन नहीं कर रहा है, और क्यों मन नहीं कर रहा है मैं बताऊंगी आप लोगों को, वीडियो एंड तक देखिए। और सबसे पहले मैं चावल को धो देती हूँ, फिर मैं चावल चढ़ा देती हूँ। फिर पारी आ जाएगी तो चावल खाने खोजेगी, उसको मैं नहाने के बाद ही चावल खाने खोजती है। और आज सैटरडे है तो वो आज जल्दी ट्यूशन जाएगी, क्योंकि उसकी मैम शाम को कहीं जाती है रोज़ सैटरडे का दिन, इसीलिए वो बोली है सुबह सुबह ही बोलती है हम लोग को कि पारी को जल्दी भेज दीजिएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी ही खाना बना दे रही हूँ। और अभी 11:30 बज रहा है। और देखिए मैं इधर का बेड को भी ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि इधर मेरी बेटी पढ़ रही थी और ऐसे ही छोड़ के चल गई। और बेड में बैठने से तो
बार बार गंदा हो जाता है, इसीलिए मैं इसको भी ठीक कर देती हूँ। और पारी और इसकी दीदी आते आते मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। और ऐसे भी अभी हम लोग यहीं पे ही बैठेंगे और यहीं पे ही आराम करते हैं, इसीलिए ये वाला बेड बार बार गंदा हो जाता है और साफ़ भी नहीं रहता है और अच्छा भी नहीं दिखता है। पर मैं बार बार साफ़ करते रहती हूँ, क्योंकि ऐसे गंदा रहने से बेड में अच्छा नहीं लगता है और बैठने के लिए मन नहीं करता है, आराम करने के लिए मन करता नहीं है। इसीलिए मैं इसको ठीक करते रहती हूँ। और जब भी हम लोग थोड़ा सा भी गंदा देखते हैं तो हम लोग उसको अच्छे से साफ़ कर देते हैं, फिर लेटे रहते हैं और आराम करते रहते हैं। इसीलिए देखिए मैं इधर को भी ठीक कर दी हूँ। और देखिए क्या ना आ गया है, और परी को देखिए, परी भी आ गई है और क्या चीज़ लेके आई है दिखा रही हूँ। वो रोज़ दिन ऐसे ही करती है और मैं जाने से वो खाने के लिए नहीं खोजती है, क्योंकि मेरे को डरती है और मैं खरीद नहीं देती हूँ इसीलिए। और उसकी दीदी जब भी जाती है उससे ले लेती है और ज़िद्दी करने लगती है रास्ता में, इसीलिए जब भी वो उसकी दीदी जाती है तो उसके लिए पैसा लेके जाती है, क्योंकि वो मानती नहीं है रास्ता में और बहुत बदमाशी करने लगती है, रोने लगती है। और मेरे को ऐसे नहीं करती है, मैं कभी कभी खरीद देती हूँ, रोज़ नहीं खरीद देती हूँ। और देखिए लेके आई है तो बोल रही है मेरे को कपड़ा खोल दीजिए। और ये वाला रूम में पंखा नहीं है तो मेरे को बोल रही है ये वाला रूम में भी पंखा लगाइए, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो हम लोग इधर अंदर वाला रूम में आ गए हैं और मैं उसको बोल रही हूँ तुमको नहा दूँगी। वो बोल रही है थोड़ा देर में नहाऊँगी, और पूरा पसीने से भीग गई है। तो मैं बोल रही हूँ थोड़ा देर में नहा लेना। और मैं जो भी कपड़ा उसका पहन के आई थी और जूता था, कपड़ा था, तो उसको भी मैं धो देती हूँ। और देखिए दिखा रही है क्या क्या लेके आई है। और इधर देखिए मैं कपड़ा को भी धो ली हूँ तो मैं सुखा देती हूँ। और मैं फटाफट ही धो दी हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है और बहुत ज़्यादा अंधेरा किया हुआ है। और हम लोग का यहाँ पे बदरी बदरी किया हुआ है और 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश होने लगता है, इसीलिए मैं जल्दी ही फटाफट धो दी हूँ। तो मैं इसको भी सुखा कर आ जाती हूँ। और मैं सुबह सुबह जो कपड़ा सुखाई थी उसको भी मैं पलटी कर दूँगी, क्योंकि ऐसे अगर पलटी नहीं करेंगे तो सूखेगा नहीं और मोटा मोटा कपड़ा और नहीं सूखता है। और जो मैं बेडशीट सब जो डाली हैं वो सबको भी मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँगी। और देखिए मैं आ गई हूँ छत में, और देखिए हल्का हल्का बारिश आ रहा है और कैसे बदरी किया हुआ है। और कपड़ा भी मेरा हल्का से सूख गया है, क्योंकि मैं सुबह सुबह ही सुखा दी थी इसीलिए। और मेरा कपड़ा भी सूख गया है, सॉरी। कपड़ा को भी मैं डाल दी हूँ सूखने के लिए। और इधर मैं आ गई हूँ घर। और फिर देखिए, और देखिए मैं पेपर नहीं देखी थी, और आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी अभी क्या दे रहा हुआ है पेपर में। और आज हम लोग का बहुत बड़ा खुशखबरी है फ्रेंड्स। मेरा दोपहर का काम ख़त्म हो गया है और मैं क्या दिखाऊंगी आप लोगों को, मैं दिखाऊंगी। और देखिए हम लोग का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और मैं आज खुशखबरी सुनाऊंगी और दिखाऊंगी आप लोगों को। और देखिए मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को क्या खुशखबरी है। और ये देखिए मेरा बेटी का पेपर में फ़ोटो आया हुआ है, और क्या चीज़ का आया हुआ है, ये साइंस इंटर का है। पूरा रिजल्ट निकल गया है तो मैं आज दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। और हम लोग आज बहुत खुश हैं, मेरे बेटी का नाम आया हुआ है। और देखिए मैं सबसे पहले दिखा दे रही हूँ, वो पहला स्थान में ही है, ये देखिए इसका। और सभी कोई बहुत खुश है, हम लोग का परिवार में भी सभी कोई खुश है। और हम लोग का, और देखिए मैं आप लोगों को पेपर दिखा दी। और हम लोग का आज घर में बहुत सभी कोई खुश है, मेरे मायके वाला भी सभी कोई खुश है। और मैं आप सभी कोई को कल ही बता दी थी, और कल शाम में रिजल्ट निकला था और आज पेपर में दिया हुआ है। तो हम लोग और ज़्यादा खुश हो गए हैं, क्योंकि पेपर में आई हुई है इसीलिए। और बेटी का बात है तो बहुत कोई बहुत खुश रहते हैं। ऐसे भी मोदी जी जो बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो और खुश लगता है। और मेरी बेटी टॉपर आई है साइंस में, इंटर में, तो और खुशी का बात है। इसीलिए मेरा परिवार में सभी कोई खुश है। और हम लोग का यहाँ पे भैया लोग बहुत कोई आए हुए थे मिठाई खिलाने के लिए, और मेरे को भी बधाई दे के गए और उसका पापा को भी दे के गए हैं, और मेरे बेटी को मिठाई खिलाएं अपने हाथों से। तो मेरे को और खुशी लगा और बहुत खुश लगा। अगर आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और जिनका घर में भी बेटी है, मैं वही बोलना चाहूँगी कि बेटी को अच्छे से पढ़ाइए और अच्छा शिक्षा दीजिए। और कभी नहीं सोचिए कि ये बेटी है बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। और मेरा घर में भी मेरी बेटी है, मेरा बेटा नहीं है। और देखिए हम लोग अच्छा से पढ़ाएं, और मेरी बेटी भी बहुत समझदार है, और अच्छे से पढ़ के निकल गई। और पहले से ही हम लोग हमेशा उसको शिक्षा देते थे कि अच्छा से पढ़ाई करो, और हम लोग का घर में बेटा नहीं है, तुम ही नाम रोशन करना, हमेशा उसका पापा भी बोलते थे, मैं भी बोलती थी। और
मेरी बेटी भी अच्छे से पढ़ाई की, मेहनत की और मेहनत का फल आज आ गया है। तो सभी को बधाई दे रहे थे तो कितना अच्छा लगता है माँ बाप को। इसीलिए आप लोग कभी नहीं सोचिएगा बेटा है बेटी है, बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं रखिएगा। और जिनका घर में भी बेटी है तो अच्छा से पढ़ाइए, उन लोग को अच्छा शिक्षा दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे टॉपर आएगी और अच्छा नंबर लाएगी और सभी को बधाई देंगे और सभी को बोलेंगे तो बहुत खुश लगता है। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ, मैं फिर मिलूँगी एक और नया वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।